20 साल पहले क्या था उस आदमी को याद है, लेकिन पिछले 20 साल में क्या हो रहा है, किस प्रकार बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, वो याद नहीं है। किस प्रकार महिला सुधार गृह में धंधा चल रहा है, वो याद नहीं है। किस तरीके से 15 दिन में 18 ठो पुल बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 18 पुल मिट्टी के ढेर की तरह भर भरा कर गिर गए, ये नहीं दिख रहा है। सवाल ये है ना, मेरे दादाजी के समय में मेरे पास कुछ नहीं था। सवाल यह है कि दादाजी को दोष देने की जगह हम आज की बात क्यों नहीं करते। तो नीतीश बाबू पिछले 20 सालों में भूमिहीनों के लिए क्या किए, युवाओं के लिए क्या किए, महिलाओं के लिए क्या किए, बेरोजगारों के लिए क्या किए, किसानों के लिए क्या किए, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए क्या किए, ये बताइए। ये बताने की जगह आप भाग के जा रहे हैं घुसपैठिया, हिंदू, मुस्लिम, यही तो कर रहे हैं। इससे तो स्पष्ट है, जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अगर इन्होंने 20 साल में कुछ किया होता तो। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी जी, हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से एनडीए ने, आप लोगों ने तेजस्वी को चेहरा बनाया है मुख्यमंत्री के तौर पर, और लगातार आप लोग एनडीए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अभी उधर से कोई घोषणा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कि अभी तक नहीं हो पा रहे हैं? ये तो सवाल एनडीए से पूछेंगे, भाजपा वालों से पूछेंगे तो बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन बिहार में जो चुनाव की सरगर्मी की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में बिहार की जनता बदलने के लिए, सरकार को बदलाव के लिए तैयार है, और पूरे बिहार से बोले बिहार बदलो सरकार, ये गूंज हर गली मोहल्ले से सुनाई दे रही है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, जिसकी वजह से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, दलित, सब में उत्साह है। और दूसरी तरफ जहां भाजपा घोषित नहीं कर रही है नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पर, और जनता को भी ये लग रहा है कि ये भाजपा की जो हमेशा से रणनीति रही है, जो भाजपा का मूल चरित्र है, कि जब तक उसको लाभ हो रहा होता है तब तक लोगों का उपयोग करती है, उसके बाद निचोड़ के फेंक देती है। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं तो कि महाराष्ट्र के चुनाव में शिंदे के दम पे सरकार में शामिल हुई, चोरी की सरकार लेकर चलती रही, और जब विधानसभा चुनाव में इनकी सीटें ज़्यादा आ गई तो इन्होंने शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, जबकि ये कहते थे भाजपाई कि हम शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। कई लोगों ने, बड़े नेताओं ने कहा था। बिहार की जनता इतनी जागरूक है और इस बात को समझने में तनिक भी देरी नहीं उनको लगी कि नीतीश जी को जो ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे इनके मन का पाप है, भाजपा के मन का चोर है। और अगर भविष्य में वो घोषित कर भी देते हैं वोटिंग से पहले, तो वो वही करेंगे जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया। तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो इनके 20 साल के कुशासन से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महिलाओं पर अत्याचार से त्रस्त है, वो बिहार में बदलाव चाहता है। यही कारण है कि जो युवा है वो नौकरी के लिए बदलाव चाहता है, किसान अपने अनाज के मूल्य के लिए बदलाव चाहता है, भूमिहीन अपने भूमि के पट्टे के लिए बदलाव चाहता है, महिला अपनी सुरक्षा के लिए बदलाव चाहती है, और पूरा बिहार एक मत होकर बिहार में बदलाव को तैयार है। अभी एक ताज़ा मामला है, इंदौर में एक महिला खिलाड़ी, जो विदेशी महिला खिलाड़ी आई थी और जिसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, पिछले 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और वहाँ महिलाएं असुरक्षित नहीं हैं, और विदेशी महिलाएं तक असुरक्षित नहीं हैं जिनके प्रति इतनी सुरक्षा की व्यवस्था है। तो एक तो महिला सुरक्षा इनके शासन में संभव ही नहीं है, महिलाएं भाजपा के शासन में असुरक्षित हैं, और ऊपर से भाजपा के एक बड़बोले गैर जिम्मेदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि उन खिलाड़ियों को
प्रशासन को बता कर कहीं जाना चाहिए। तो क्या आप महिलाएं प्रशासन को सूचना देंगी कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम पार्क में जा रहे हैं, तब सुरक्षा मिलेगी? तो ये महिलाओं के प्रति असंवेदनशील लोग हैं। बिहार की ही घटना है कि एक बाल सुधार गृह में एक बालिका को नशे की दवाई और नींद की गोली देकर कई लड़कियों के साथ रेप करते रहे वहाँ के संचालक। पीछे भी एक मामला आया था जब महिला सुधार गृह में संचालक संचालिका नीतीश जी के पार्टी के करीबी थे और उन्होंने कितने लोगों के साथ व्यभिचार व्यवहार किया था, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हुई थी। तो महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जब जनता वापस मुड़ के देखती है तो जो 17 महीने का इंडिया गठबंधन का कार्यकाल था, उसमें तेजस्वी जी के अपने विल पावर के कारण लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, अस्पतालों में दवाई उपलब्ध होना शुरू हो गई, डॉक्टर टाइम पे आना शुरू कर दिए। तो लोग 17 महीने के उस कार्यकाल और एनडीए के कुशासन का जो कार्यकाल है उसको कंपेयर करते हैं तो उनको नज़र आता है कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो इंडिया में ही संभव है। लोगों को नौकरी मिलेगी, उनका आरक्षण का हक मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, जैसा हमारे इंडिया के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि मुफ्त शिक्षा हम देंगे 6 से 12 तक, उससे नीचे शिक्षा मुफ्त ही है। तो 12वीं तक जिस गरीब के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी, उसका बच्चा कहीं बेहतर नौकरी कर सकेगा। और पिछले 20 सालों में मेरा सीधा सवाल है एनडीए से, भाजपा के लोगों से, कि वो बताएं कि देश में औसत भूमिहीन 30% के आसपास हैं और बिहार में वही संख्या दोगुनी हो जाती है, 60% लोग भूमिहीन हैं। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जिससे उस गरीब भूमिहीन वंचित समाज को कोई लाभ मिलता? लेकिन कांग्रेस ने ये बात कही है। एक बात बताइए कि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जो गुंडा राज था लालू के शासनकाल में, वही आप लोग लाना चाहते हैं। महिलाएं निकल नहीं पाती थी, आए दिन स्टेशन से जाना दुर्लभ था। तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि ये लोग यही चाहते हैं। जो नीतीश बाबू की जब से सरकार आई है बहुत सारे चीज़ बदलाव हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और भी जो भी सुख सुविधा की व्यवस्था थी सब बेहतर की हैं। फिर भी वो आप लोगों का जो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? आपको दिख रहा है तो आप ही बता दो, आपको दिख रहा है क्या किया है? सवाल बड़ा ये है कि अगर 20 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता तो ये बताते कि हमने ये काम किया, हमको इस पे वोट दो। घुसपैठिए घुसपैठिए क्यों चिल्लाते हैं? तो 20 साल की नक्कारा भ्रष्ट सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकी, युवाओं को शिक्षा नहीं दे सकी, अगर इन्होंने बहुत अच्छा किया होता, सुरक्षित होता, जंगल राज नहीं होता, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होती, तो बिहार के जो मैक्सिमम अधिकारी हैं जो जिला मुख्यालयों पर पोस्टेड हैं वो अपने बच्चों को पटना में रखने को क्यों विवश हैं? अधिकारी अपने बच्चों को पटना में रखते हैं क्यों? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के दृष्टिगत। उनको जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा भी महसूस नहीं होती, शिक्षा की व्यवस्था नज़र नहीं आती, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं नज़र आती। इसी कारण से तो वो मजबूर हैं कि अपने परिवार को पटना में रखते हैं। नीतीश बाबू ने, पटना मुख्यालय है, जिला प्रदेश का राजधानी है, पटना के अलावा कौन से ऐसे शहर को डेवलप किया है जहां शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो? कहीं भी। युवा कह रहा है कि जो 3 साल की बीए की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, वो 5 साल, 6 साल, 7 साल में मिल रही है। क्या काम किया है? शिक्षा का बंटाधार तो किया है। युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, और आप जंगल राज की बात करते हैं। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो क्या है कि एक आदमी को 20 साल पहले की बातें याद है और पिछले 20 साल की सारी बातें भूल गई। 20 साल पहले क्या था उस आदमी को याद है, लेकिन पिछले 20 साल में क्या हो रहा है
किस प्रकार बाल सुधार गृह में बच्चों के साथ, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं वो याद नहीं है। किस प्रकार महिला सुधार गृह में धंधा चल रहा है वो याद नहीं है। किस तरीके से 15 दिन में 18 ठो पुल बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 18 पुल मिट्टी के ढेर की तरह भरभरा कर गिर गए, ये नहीं दिख रहा है। सवाल ये है ना, मेरे दादाजी के समय में मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं सुविधा संपन्न हूं। सवाल यह है कि दादाजी को दोष देने की जगह हम आज की बात क्यों नहीं करते। तो नीतीश बाबू पिछले 20 सालों में भूमिहीनों के लिए क्या किए, युवाओं के लिए क्या किए, महिलाओं के लिए क्या किए, बेरोजगारों के लिए क्या किए, किसानों के लिए क्या किए, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए क्या किए, ये बताइए। ये बताने की जगह आप भाग के जा रहे हैं घुसपैठिया, हिंदू, मुस्लिम, यही तो कर रहे हैं। इससे तो स्पष्ट है, जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अगर इन्होंने 20 साल में कुछ किया होता तो उसकी बात करते कि है भाई हमने ये दिया आपको, ये किया, ये बेहतर हुआ, इसलिए हमको वोट कीजिए। फिर घुसपैठिया कहने की आवश्यकता क्या होती है। 14 नवंबर को क्या होगा, क्या वाकई इंडिया गठबंधन के जो घोषित देखिए ऐसा है कि 14 नवंबर को जनता के आशीर्वाद से इस सरकार की विदाई होनी है और इंडिया की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि हर उस सवाल जो वो खड़े कर रहे हैं उससे वो खुद बैकफुट पे जाते हैं, भागते हैं। सबसे पहले घुसपैठिए का सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और उसके बाद भाग गए, कहा कि हम भी नहीं रोक पाएंगे घुसपैठियों को। 11 साल से घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी आपकी है और आप मुंह छिपा के भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि नाला है, नदी है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। 11 साल पहले तो खूब हो हल्ला करते थे। 10 साल के पिछले जो यूपीए की सरकार थी उसमें लगभग 1 लाख लोगों को हम डिपोर्ट किए, जो जहां से आए थे उनको वापस भेजे। आप बता दो कि पिछले 11 वर्षों में कितने लोगों को आपने वापस भेजा है। आप घुसपैठ रोक नहीं पा रहे हैं, चाइना हमारे सीमा में घुसा पड़ा बैठा है, पहलगाम हो रहा है उसको रोक ही नहीं सकते हैं, सुरक्षा की चूक थी। इन बातों पे बात नहीं करेंगे। 20 साल आप सत्ता में थे, उस 20 साल में आपने क्या किया ये आपको पता ही नहीं है और आपको चाहिए वोट। तो जनता कह तो रही है कि जो बेरोजगार है वो भी इस सरकार के खिलाफ है, बदलाव चाहता है। जो महिला है वो भी इस सरकार के खिलाफ है, बदलाव चाहती है। जो युवा है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो भी इस सरकार को बदलना चाहता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी डिग्री 3 साल में जो डिग्री मिल जानी चाहिए वो 5 साल, 7 साल, 8 साल तक नहीं मिल रही है, वो भी इस सरकार को बदलना चाहता है। वंचित, शोषित, भूमिहीन, वो मजदूर, दलित, पिछड़ा, वो भी इस सरकार को बदलना चाहता है। कौन इनको वोट कर रहा है? कोई भी सवाल जनता के मुद्दे पे ये बात नहीं कर रहे हैं, अपने 20 साल के शासन पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। कभी उनके खिलाफ टिप्पणी करेंगे, कभी उनके खिलाफ टिप्पणी करेंगे। टीका टिप्पणी करने वाले लोग वही होते हैं जिनके पास अपनी बात करने को कुछ ना हो। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।